सुशांत सिंह राजपूत। वेलकम बैक दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज बात करनी है मुझे सुशांत सिंह राजपूत की। मैं जानता हूं दोस्तों, हमारा चैनल पर्सनल डेवलपमेंट कंटेंट से रिलेटेड है और इस चैनल पे हम सिर्फ पर्सनल डेवलपमेंट कंटेंट की बात करते हैं। लेकिन आज मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं वो मेरे दिल की बात है। आज हम बात करने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत की, क्योंकि हमने उन्हें खोए हुए आज 1 साल पूरा हो गया। पर दोस्तों, मैं आज उनकी मौत के बारे में बात नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं उनकी लाइफ के बारे में बात करने की। सुशांत सिंह राजपूत वॉज माई आइडल। दोस्तों, मैं वैसे मूवीज़ का शौकीन बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे कोई भी बॉलीवुड एक्टर पसंद भी नहीं है और ना ही मैं फिल्मों के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। लेकिन एक दिन दोस्तों, मैं सुशांत सिंह राजपूत की इंस्टाग्राम और ट्विटर प्रोफाइल देख रहा था और मुझे वो जो कंटेंट शेयर कर रहे थे, वो जो चीज़ें शेयर कर रहे थे, उससे बहुत इंटरेस्ट था। इसीलिए वो सिर्फ एक ऐसे एक्टर थे जिनको मैंने हर सोशल मीडिया प्रोफाइल पे फॉलो किया था। और दोस्तों, वो कंटेंट मुझे इसलिए पसंद पड़ा क्योंकि वो बात सिर्फ एंटरटेनमेंट की नहीं करते थे। वो जबकि एंटरटेनमेंट फील्ड से जुड़े हुए थे, लेकिन उनकी जो इंस्टाग्राम या ट्विटर पोस्ट होती थी वो सारे टॉपिक्स पर होती थी। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, मैंने उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी किया है। जैसे कि आप इस स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो सारी पोस्ट्स थी वो या तो आर्ट की बात कर रहे हैं, या तो यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, या फिजिक्स की बात कर रहे हैं, या स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, या मेडिटेशन की बात कर रहे हैं, वो गेम्स की बात कर रहे हैं, फिलॉसफी की बात कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि उनका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट था वो बहुत ही डाइवर्स था, बहुत ही एक्सटेंसिव था, और यही कारण था कि मुझे वो बहुत पसंद थे। और दोस्तों, सुशांत मानते थे द पावर ऑफ ड्रीम्स में। उन्होंने एक बार अपने टॉप 50 ड्रीम्स लिस्ट डाउन किए थे। उन्होंने कहा था कि आई एम लिविंग माई ड्रीम, लविंग माई ड्रीम। और इनमें से उन्होंने कई सारे ड्रीम्स को ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया था, लेकिन कई ऐसे ड्रीम है जो बाकी ही रह गए। दोस्तों, आप उस ड्रीम के लिस्ट को ध्यान से देखिए। आपको स्क्रीन पे उनके सारे ड्रीम के लिस्ट दिख रहे हैं। उन ड्रीम्स में वो बात कर रहे हैं कि वो कैसे एक फ्लाइंग लाइसेंस लाना चाहते हैं, वो नासा के वर्कशॉप में बच्चों को भेजना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, बुक लिखना चाहते हैं, क्रिकेट खेलना चाहते हैं, इंडियन जर्सी लेना चाहते हैं, वो कैलाश पर्वत पर जाना चाहते हैं, वहाँ मेडिटेशन करना चाहते हैं, वो एक पिंक फ्लॉयड के कॉन्सर्ट में जाना चाहते हैं, वो अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में डालना चाहते हैं, वो वर्चुअल रियलिटी में मेडिटेशन करना चाहते हैं, हमारे वेदों को खुद रीड करना चाहते हैं और वैदिक टेक्नोलॉजीज को खुद समझना चाहते हैं, और वो नॉर्दर्न लाइट जो कि एक स्पेस फिनोमिनन है उसको देखकर उसकी पेंटिंग बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि उनको कितने वेराइड इंटरेस्ट थे, कितने वेराइड ड्रीम्स थे, कई अलग अलग डोमेन्स में उनके इंटरेस्ट थे, उनके कुछ ड्रीम्स थे। फोक्स, आई बिलीव इन द पावर ऑफ ड्रीमिंग टू। मैंने भी सुशांत सिंह राजपूत को से इंस्पिरेशन लेकर मेरे कई ड्रीम्स मैंने लिस्ट डाउन किए हैं। मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई इंसान किसी चीज़ को लिख देता है और उसे बार बार पढ़ता है तो उसमें वो क्षमता आती है, उसमें वो पावर आता है उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने का। और दोस्तों, सुशांत अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे यही सारे ड्रीम्स में से जो चीज़ वो कंप्लीट करते थे उनकी पोस्ट डालते थे। उन्होंने एक पोस्ट में लिखा था कि आई वॉन्ट टू बी एन एम्बीडेक्स्ट्रस आर्चर। एम्बीडेक्स्ट्रस का मीनिंग होता है वो आर्चर जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों से शूटिंग कर सकता है। उनको कई गेम्स का शौक था, क्रिकेट, टेनिस, आर्चरी, और उसके साथ साथ साइंस का भी बड़ा शौक था। उन्होंने एक बार इंस्टाग्राम पे पोस्ट शेयर की थी साइमेटिक्स की। साइमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द विजिबल फॉर्म ऑफ साउंड। साउंड का जो विजिबल फॉर्म होता है उसको अगर हम स्टडी करें तो उसे कहते हैं साइमेटिक्स। और जब उस पोस्ट को मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था तो मैं चौंक गया था, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था मेरी ज़िंदगी में कि एक बॉलीवुड एक्टर ऐसी साइंटिफिक, ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ की भी पोस्ट डाल सकता है। दोस्तों, आप किसी भी और बॉलीवुड वाले एक्टर को देख लीजिए, उनके सोशल मीडिया फीड पर उनके पोस्ट में या तो उनके खुद के पिक्चर्स होंगे या तो फिर उनकी जो ब्रांड डील्स होगी उनके पोस्ट होंगे, स्पॉन्सर्ड पोस्ट होंगे। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो साइंस के बारे में, फिजिक्स के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, सारी फील्ड्स में इंटरेस्ट रखते हो और सारे फील्ड्स का नॉलेज रखते हो और सारी फील्ड्स में नॉलेज शेयर करते हो। सुशांत वॉज अ रेयर ब्रीड। सुशांत जैसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं दुनिया में। उन जैसे लोगों के लिए इंग्लिश में एक टर्म है, इट इज कॉल्ड पॉलीमैथ। पॉलीमैथ यानी वो इंसान जो बहुत सारी फील्ड्स में इंटरेस्ट रखता हो और वो बहुत सारी फील्ड में काम करता हो। ये बहुत ही दुखद बात है कि वो आज हमारे बीच नहीं है।
उन जैसे लोगों को तो इस धरती पर बहुत लंबा जीना चाहिए। उनकी वजह से लाखों करोड़ों लोग इंस्पायर होते हैं अपने इंटरेस्ट को फॉलो करने के लिए और फील्ड्स को एक्सप्लोर करने में। मुझे लगता है कि एक फिटिंग ट्रिब्यूट सुशांत सिंह राजपूत को यही होगा कि हम भी उनके जैसे पॉलीमैथ बने, हम भी उन जैसे एक डाइवर्स पर्सनालिटी वाले इंसान बने। हमारे भी इंटरेस्ट कई फील्ड में होने चाहिए, हम भी कई सारी नई चीज़ों को, कई सारे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करते रहने चाहिए। मैं चाहूँगा कि मैं और आप भी ये चीज़ उनसे सीखें कि कैसे अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग इंटरेस्ट रख सकते हैं। भले ही आपका प्रोफेशन कोई एक फील्ड में हो, लेकिन आपको सारे फील्डों में नॉलेज होना चाहिए, सारे फील्डों का ज्ञान होना चाहिए। आपका माइंड एक क्यूरियस माइंड होना चाहिए, आपका माइंड एक रिसेप्टिव माइंड होना चाहिए, जो नए कंसेप्ट्स को, नई थियरीज़ को, नए आइडियाज़ को, नई पेंटिंग्स को और हर ऐसी चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हो जो आपको लाइफ में एक ज़्यादा फुलफिल्ड इंसान बना सके। दोस्तों, इसी छोटी सी बात के साथ मैं इस वीडियो को देता हूँ विराम। मैं आशा करता हूँ कि आप भी मेरी तरह सुशांत सिंह राजपूत के जीवन से इंस्पायर होंगे, उनके जैसा बनने का ट्राई करेंगे और मुझे लगता है कि यही सबसे फिटिंग ट्रिब्यूट होगा उनकी ज़िंदगी के लिए। उनकी यादों को मैं श्रद्धांजलि देते हुए इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज रुचित दवे। बाय बाय।